रिटर्न ऑफ द इमोर्टल एम्परर के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो मास्टर चैंग थे उन्होंने अपने एक्सप्लोजिव तलिस्मान आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो ब्लैक रॉक वाला एल्डर था उस पर सारे तलिस्मान छोड़ दिए होते हैं और उसको फोड़ दिया होता है बुरी तरीके से। और ये देखने के फोड़ने के बाद वो हंसने लगता है और उससे बोलता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तभी एपिसोड नंबर 87 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लैक रॉक वाला एल्डर होता है वो सीधे मास्टर चैंग के पीछे आता है, जिसको देखकर मास्टर चैंग बहुत सरप्राइज होता है और बोलते हैं अगर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी बोलता है हे यंग मास्टर चैंग तुम यहाँ पर आराम करो। सीधे एक पंच में ही उसकी बैंड बजा देता है। वहीं पर मास्टर चैंग बेहोश होकर दूर गिरने लगते हैं। तभी पीछे चिल्ला रहा होता है हे यंग मास्टर चैंग आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाने के लिए आ चुका हूँ सुपरमैन। इसको देखकर कोई अपना सर पर हाथ रखता है और बोलता है ये बंदा एक्टर बनने के लायक ही नहीं है। और तभी वो अपनी पावर रिलीज करता है ब्लैक रॉक एल्डर और उससे बोलता है अब ये तुम्हारी बारी है, चलो आकर फाइट करते हैं। और तभी ये देखने के बाद जो सुतुतु और कोंगियान वगैरह की जो टीम वगैरह खड़ी हुई होती है, सुतुतु उससे बोलता है हे कोंगियान तुम्हें यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इस बंदे को तुम हम पर छोड़ दो, हम इसे संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी सभी के सभी लोग मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उस पर। अब लग रहा है ना बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी की तरह। और उस अटैक के कारण सभी के जो अटैक होते हैं अलग अलग कलर के दिखाई दिए जाते हैं। और जो ब्लैक रॉक का एल्डर है वो भी अपनी तलवार निकालता है चारों तरफ से और उससे बोलता है उन सभी लोगों से तुम सभी लोग मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते इतनी आसानी से। और हर जगह धमाके होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी के सभी लोग बोलते हैं अरे शिट ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी सुतुतु पी जाकर गिरता है और वो उनसे पकड़ लेता है और बोलता है हे सुतुतु क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी जो सुतुतु उससे बोलता है मुझे माफ़ कर देना ब्रिटन कोंगियान, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते इस मामले में, अब ये हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी कोंगियान अपना स्कार्फ बोर्ड उठाता है और उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो भी इस बंदे ने तुम्हारे साथ अभी भी किया है मैं उसका पूरा बदला लूंगा। और तभी ब्लैक रॉक वाला एल्डर उससे बोलता है आखिरकार तुम जैसा छोटा बच्चा मुझे किस तरीके से हरा सकता है, तुम चूजे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है और हमें कोंगियान का एम्परर वाला रूप दिखाया जाता है, उसकी सोल पावर को, और उसको अपनी सोल पावर निकालते हुए अपनी फुल पावर रिलीज करता है और उससे बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं इस स्काई को नॉक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन तुम जैसे बंदे को मारना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि किसी चींटी को मसलना, इस बात को याद रखना। जिसको देखने के बाद तो उसकी फटके 64 नहीं 364 हो जाती है। और ब्लैक रॉक वाला एल्डर बोलता है कितना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है इस बंदे की। और हमें कोंगियान को दिखाया जाता है वो अपनी फुल फोर्स के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और भाई साहब वो उस अटैक को रोकने की फुल कोशिश करता है अपने अटैक से और बोलता है अभी के अभी इसके अटैक को रोक लो। लेकिन कोंगियान रुक नहीं रहा होता, अपनी फुल पावर रिलीज कर रहा होता है उनकी दोनों की तरफ और उसके मुंह से खून निकलने लगता है सिर्फ उसके एक ही अटैक से। और उसको देखने के बाद नीचे गिर जाता है और उससे बोलता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और ये मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है। तभी कोंगियान उसके आगे आता है और उससे बोलता है क्या तुम लोग सच में इतनी जल्दी थक गए और तुम यहाँ पर पड़े क्यों हो। तभी हमें तांगजिया को दिखाया था वो पीछे खड़ा होता है और जो ब्लैक रॉक का एल्डर होता है वो सीधे जाकर तांगजिया के पास आता है और उसका कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है और उससे बोलता है तुम चूजे कहीं के, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे हरा नहीं सकता और तूने मेरे को थोड़ा पीट दिया तो सोचता है कि तू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके अंदर से उसकी सोल को खींचने लगता है, उसकी पावर्स को सारी की सारी पर्पल करके दिखाई जाती है, जिसके कारण तांगजिया को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है हे हो मैं तुम दोनों को बदला ज़रूर लेके रहूँगा, इसलिए मैं तुम दोनों के गिफ्ट के तौर पर ये रख रहा हूँ। और जो एल्डर जो तांगजिया होता है वो पूरी तरह से मर जाता है और सूखा जाता है भाई, उसकी पूरी की पूरी पावर चूस ली गई है अच्छे से रख के, तो इसकी तो बच गई बैंड। खैर अब तो कुछ इसका हो नहीं सकता। और जैसे ही उस गोले को निकालता है वो ब्लैक रॉक वाला एल्डर, जिसको देखकर जो यार सरप्राइज होता है और उससे बोलता है कितनी ज़्यादा पावरफुल डीमन पावर है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और तभी जो ब्लैक एल्डर होता है वो उस गोले को अपने मुंह में डाल लेता है और निकलने खाने के स्टार्ट कर लेता है। और तभी जो आसपास का जो उसके माहौल दिखाया जाता है उसमें ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है, डीमन एनर्जी। और तभी ब्लैक एल्डर उससे बोलने लगता है अब मैंने ये डीमन पावर को अपने अंदर संभाल लिया है तो अब उस तियानलू और रिंग की जो सील है उसे तोड़ना मेरे लिए बच्चों जैसा खेल होगा। और भाई कतई डरावना लेकर लुक देने लगता है बिल्कुल डीमन लॉर्ड जैसा। खैर है तो नहीं, अभी पेल के रख देगा सामने, देखते हैं आगे चलकर। और वो उस रिंग की पावर को अपने उस तोड़ने लगता है उस रिंग की सील को और ज़्यादा पावरफुल होने के कारण, जिसे देखकर कोई यार सरप्राइज हंसने लगता है उसको देखकर और उसे बोलता है अच्छा तो ये है तुम्हारा ट्रम्प कार्ड तियानलू और रिंग, क्या सही कहा ना मैंने। तभी जो ब्लैक एल्डर है उससे बोलता है ये सेलेस्टियल गॉड के द्वारा छोड़ी गई रिंग है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और मुझे बस इसकी सील को तोड़ने की ज़रूरत है इसके अंदर के ट्रेजर को पाने के लिए, और तब तक मुझे कोई भी नहीं पीट सकता। फिर तो घंटा तुम जैसे 100 भी आ जाए मुझे फिर ना पीट पाए, ऐसा वो कह रहा है, वो मैं नहीं कह रहा। तभी कोंगियान उसके पास आता है और उससे बोलता है और उससे आकर बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम इस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो मुझे मारने के लिए।
तुम इस रिंग की ट्रेजर का इस्तेमाल करना चाहते हो इस खजाने का मुझे मारने के लिए? कितने ज़्यादा तुम खुश हो रहे हो। हाँ हाँ, मतलब इसका ब्लैक ईवल दिमाग भाई कुंगियान का। और तभी वो उस रिंग का सील तोड़ देता है और उससे बोलता है कुंगियान अब तुम ज़्यादा समय तक इतने ज़्यादा एरोगेंट नहीं रहने वाले, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर फ्लक्चुएशन होने लगता है। और तभी ब्लैक रॉक का जो एल्डर उससे बोलता है जो गॉड है उन्होंने मुझे अबंडन नहीं किया है, मतलब मुझे छोड़ा नहीं है। इस त्यानलुओर रिंग की जो सील है वो ऑलरेडी टूट चुकी है। अब देखता हूँ तुम मुझे किस तरीके से हरा सकते हो और आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। चलो देखते हैं इस रिंग के अंदर आखिरकार किस तरह का खजाना छुपा हुआ है। तभी पीछे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और उससे बोलते हैं हे बिग ब्रदर तुम इसे इस रिंग का खजाना नहीं लेने दे सकते, जल्दी से उसे रोकना होगा। सभी के सभी लोग हे कोई यहाँ जाओ उसे जल्दी से जल्दी रोको, सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। सभी लालची जो होते हैं। और तभी जो सीओसी की एल्डर जिया होती है वो उससे बोलती है अगर इसके पास ये खजाना आ गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी कुंगियान उससे बोलता है तुम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस रिंग के अंदर से जो भी ये पाएगा फिर भी ये मारा जाएगा मेरे हाथों से। आज मैंने ऑलरेडी सभी के सभी खजाने में अपना मार्क रख रखा है, जैसे ही जब मैं चाहूँ अपनी इच्छा अनुसार उनको ब्लास्ट कर सकता हूँ। और तभी वो बोलता है कि इसके अंदर तो सेंट लेवल की एक स्वॉर्ड है और तो और एक पिल है जो कि मेरी पावर को और ज़्यादा एनहेंस कर सकती है, आई मीन बढ़ा सकती है। और कई सारी एंशिएंट पिल भी रखी हुई है इसके अंदर। ये सब चीज़ें मेरे साथ होना इसका मतलब ये है कि मैं एक सेलेस्टियल गॉड बन सकता हूँ और इजीली हेवनली स्वॉर्ड को मार सकता हूँ। तभी कुंगियान उससे हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा खजाना निकाल लिया इसके अंदर से तो। और तभी उन्होंने उसको देखकर हंसते हुए बोलने लगता है और मन में सोचता है बोलता है इस रिंग के अंदर जो भी चीज़ है वो बाकी बची हुई चीज़ है जो मैंने कभी आज तक यूज ही नहीं की। मेरे लिए ये सभी चीज़ यूजलेस है और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता था, कभी सोचा भी नहीं था कि ये सभी चीज़ें इसके लिए इतना ज़्यादा ट्रेजर होंगी इस वर्ल्ड के लिए। और वो हंसने लगता है और बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो स्वॉर्ड को समन करता है उसे मारने के लिए और से बोलता है जरा मेरी इस डीमन गॉड स्पिरिट ईटर स्वॉर्ड के बारे में तो देखो, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में। और हमें दिखाया था बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज हो रही है उसके अंदर से। लेकिन असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ। ये देखने के बाद सभी के सभी जो कुंगियान के साथ आए होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं अरे नहीं ये वेपन ये तो एक सेलेस्टियल गॉड सुपर स्ट्रॉन्ग वेपन है। मास्टर प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए, हम आपको बचाएंगे किसी भी कीमत पर, प्लीज़ हमारा बदला लीजिएगा और कभी भूलिएगा नहीं हमें। और तभी सुतुतु चिल्लाता है हे कुंगियान जरा हमारी बात को ध्यान से सुनो, इसके पास एक ऐसा वेपन है जो उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा सकता है और तुम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तभी कुंगियान अपने अंदर से रिलीज करता है और अपना और उससे बोलता है आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने हिम्मत की मुझ पर अटैक करने के लिए, अगर ऐसा कुछ सोचा भी इसने तो ये तुरंत वहीं पर मारा जाएगा। तभी वो एल्डर उस पर अटैक करता है और बोलता है यहाँ पर तुम मरने वाले हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बकवास करने की मेरे सामने खड़े होकर। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहीं पर अभी मार देता हूँ। और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है अपने वेपन से और उसमें से निकल आते हैं कई तरीके के सांप। और पीछे से सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कुंगियान यंग मास्टर भागिए, आप इसे नहीं हरा सकते, जल्दी जल्दी भागिए। ये बिल्कुल भी लेट नहीं होगा, अगर आप बदला इसमें ले सकते हैं बाद में। अगर आप अभी भी जिंदा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुंगियान ये मैं हूँ सुतुतु, तुम मेरे कारण यहाँ पर इस मामले में फंसे हुए हो। और वो ब्लैक रॉक वाला एल्डर हंसने लगता है और बिल्कुल कतई डीमन लग रहा होता है पूरा का पूरा और उससे बोलता है आज तुम मेरे हाथों से मर रहे होगे, तुम बच नहीं सकते बिल्कुल भी कुंगियान। तभी अचानक से वो अपना मैजिक मंत्र फूलने लगता है कुंगियान और बोलता है तुम बिल्कुल एक बालक की तरह लग रहे हो बे। और अपना रोना रिलीज करता है और उन सभी के सभी सांपों को वहीं पर रोक लेता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने सभी के सभी अटैक को रोक लिया होता है। और उसका अटैक को देखने के बाद ये बोलता है ये तो एक गॉड वेपन है और ये कुंगियान के द्वारा इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है इसको। और उसका जो वेपन है वो तभी वहाँ उसके हाथों से छूट जाता है। और ये देखने के बाद वो सरप्राइज और बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। दया तो है ही नहीं, खैर कुछ तो गड़बड़ है गॉड, मुझे लगता है ये यहाँ पर फटने वाला है। तभी उसकी जो स्वॉर्ड होती है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और उस स्वॉर्ड के ब्लास्ट होने के कारण उसके टुकड़े उसके अंदर घुस जाते हैं और वो पीछे जाकर गिरता है उस प्रेशर के कारण। और सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे क्या कुंगियान तो जीत गया, कुंगियान ने इस गेम को इतनी आसानी से जीत लिया। अरे ओम ए भगवान जी, हमारे जो मास्टर है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बे। तभी जो तू वो से बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, आखिरकार वो एक जीनियस जो और मेरा दोस्त भी है खास। तभी रेड जो ब्लैक एल्डर होता है वो उससे बोलता है ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये एक वेपन है जो गॉड वेपन है ये, और आखिरकार ये तुम्हारे ऑर्डर्स को कैसे फॉलो कर सकता है, आखिरकार तुम हो कौन कुंगियान। तभी कुंगियान उससे बोलता है चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोड्यूशन फिर से देता हूँ, सच बताऊँ तो तुम जो त्यानलुंग रिंग के बारे में वो दरअसल मेरी रिंग है। ये देखने के बाद उसकी जो दिल की धड़कन है, उसकी जो आत्मा है वो अंदर से भाई साहब हिल जाती है सुनने के बाद। और भाई बहुत ज़्यादा डरती है, उससे बोलते हैं अच्छा तो तुम हो वो सेलेस्टियल।
और तभी कुंगियान उस पर अटैक कर देता है उसे मारने के लिए और उससे बोलता है अब तुम भाड़ में जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खतरनाक फाइटिंग वाला एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप आप लोग फॉलो करेंगे और गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल पे सेट कर देंगे बेल आइकन को। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना यार। तो बाय बाय।